जननी जनकरा प्रभु श्री सीताराम। भारत की कहानी सदियों से पुरानी है, ज्ञान की गंगा ऋषियों के मरवानी, ऋषियों के मरवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का, जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छिपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के भांजा राव और छत्तीसगढ़ के पुण्यधरा, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरण पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम राजीव प्रयागराज भगवान कुलेश्वर महादेव के ऐसे समीप बसे राजीव क्षेत्र, जहां सोनकर परिवार परमादरणीय सम्मानित बुधवार और ऐसे पावन अवसर में, ऐसे जन्मोत्सव के पावन अवसर में यहाँ उपस्थित आप सभी के पावन चरणों को जय मां तुलसी बालिका मानस परिवार चमसुर चंद्रसुर विकासखंड मंगलौर जिला धमतरी की ओर से सियाराम करहु प्रणाम जोरी धुल पानी के भाव से प्रणाम करती है, नमन करती है। कभी न हो न चतुर कहा मति अनुरूप गुण माता पिता के द्वारा बताए हुए कुछ सीख, प्रभु से गुरुदेव के द्वारा बताए हुए कुछ सीख आप सबके भी शुद्ध रखने का प्रयास। और मेरे साथ मिलकर कहना है क्या कि रामचरित मानस तुलसी कथा सुना। रामचरित मानस से केवल सुने मात्र से ही जीव की व्यथा दूर हो जाती है, जीव का दोष दुख संपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे है रामचरित मानस। तभी तो बड़े बड़े संत कहते हैं क्या, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाएगी। इसे तो श्रीमद् रामचरितमानस को इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। ऐसे प्यारे सुनों राम जी की पावन कथा। आइए आप सभी के बीच हम सुंदर रखने गुलाब थोड़ा से हटा करके आप बैठ जाएंगे। चलिए क्योंकि आपके सुंदर परिवार में कन्या कन्या के प्राप्ति हुए हैं, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करें।
माता सती, सती चरित्र जिनको कहा जाता है और उन्हीं को सती मोह कहा जाता है। माता सती को किस कारण से मोह हुआ और उनका जो चरित्र है वो किस प्रकार से चर्चा करने का प्रयास है। ये कहाँ से शुरू होते हैं प्यारे संतों, तो कहाँ से, तो ये बाल काल से शुरू होते हैं माता सती जी के चरित्र की कथा। गोस्वामी जी महाराज अपने लेखनी में अपनी चौपाई में लिखते हैं क्या कि एक बार त्रेता युग माही सब हो गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग, एक बार त्रेता युग में सब हो गए कुंभजरी सिपाही। साथ में कौन थे? संत सती जगदम्बा भवानी पूजे थे ऋषि अखिलेश्वर राजा। एक बार एक समय की बात है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ किनके यहाँ तो कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान जी की कथा सुनने जाते हैं। अब माता पार्वती कहती है कि स्वामी आप अकेले भगवान की कथा सुनने जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम भी आपके साथ चलेंगे। ऐसी कौन माता होंगी जो अपने पति से कहेंगे कि स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे। यहाँ तो कोई माता ही दिखाई दे रही है, देवता तो कहाँ कोई नहीं। लेकिन वैसे भाव माता सती की कि स्वामी आप अकेले कथा सुनने जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान भोलेनाथ कहे कि चलो देवी साथ चलते हैं। किनके यहाँ? तो कुंभज ऋषि के यहाँ, जिनको अगस्त ऋषि भी कहा जाता है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरे यहाँ, यानी कि मेरे यहाँ स्वयं त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव अपनी अर्धांगिनी माता सती जी के साथ पधारे हैं, तो निश्चित रूप से अपने आसन सौंप करके स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता सती का आदर सम्मान करते हैं। कौन? तो कुंभज ऋषि अपने आसन सौंप करके स्वयं उसी आसन में भगवान को विराजमान करके जो है भगवान का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन माता सती के मन में पता है क्या हुआ था? माता सती सोचती है कि प्रभु ये कौन ऐसा ऋषि है, कैसे बाबा है जो हमें भगवान की कथा सुनाएंगे, जो अपने आसन सूट करके आपको प्रणाम करते हैं, ये हमें क्या भगवान की कथा सुनाएंगे। माता सती के मन में यह भाव। अब समय बीतता जाता है, भगवान स्वयं है कुंभज ऋषि के मुखार से भगवान की कथा सुनने लगे। भगवान की कथा सुनने लगे, माता सती के मन में पता नहीं क्या भाव था। माता सती का मन कथा सम्मान करने में नहीं लगा, जैसे आप लोगों को लग रहा है ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। माता सती का बिल्कुल कथा में मन नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ कथा सुने, कथा का विराम होता है, प्रसाद लेकर के कहाँ तो स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं, दोनों प्रसाद लेकर के। इधर भगवान का अवतार हो चुका था, किनका? स्वयं परमात्मा राम का, जिनका अवतार ही एक अलग ही उद्देश्य को लेकर के अवतार इस धराधाम में हुए। परमात्मा का अवतार हो चुका था, भगवान ने अपनी लीलाओं को शुरू करना भी प्रारंभ कर दिए थे। क्या? इधर माता जानकी का हरण हो चुका है, जानकी का हरण हो चुका है। भगवान राम ही सीते कहते वनों में घूम रहे हैं और पशु पक्षियों तक से पूछ रहे हैं कि हे खबरी मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग ने? क्या तुमने मेरी सीती को देखा है, जो मेरी आंखों का उजाला और मेरी नैनों का आश्रय है? क्या तुमने मेरी सीते को देखा? इस लीला को देखकर के स्वयं भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में बैठे प्रभु को प्रणाम करते, इस पृथ्वी लोक में लीला करते हैं परमात्मा राम। उसको देख करके स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं कि हे वाह प्रभु, आपकी लीला को बार बार प्रणाम है, आपकी लीला को बार बार नमन है। इसको देख करके माता सती कहती कि प्रभु आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? बड़ा मार्मिक प्रसंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। माता सती कहती कि प्रभु ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं, जो कि
और आप इस वनवासी के वेश में बने इस पृथ्वी लोक में घूम रहे अपनी पत्नी के वियोग में उसको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ये कौन है? भगवान भोलेनाथ के जानना चाहते हो देवी ये कौन है? हाँ हम जानना चाहते हैं आखिर ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी ये मेरे आराध्य देव राम है और जब तक धर्म की हाजिर हुई है तब तक किसी न किसी रूप में भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ये कौन है? तो ये नरसिंह नारायण है, ये मेरे आराध्य देव राम है। माता सती कहती कि नहीं नहीं स्वामी मैं तो मान ही नहीं सकती कि राम है। भला क्यों नहीं मान सकती? अगर ये नरसिंह नारायण होते, अगर ये अवतारी होते तो क्या इस वनों में अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहे होते? अगर ये अवतारी होते तो अपनी पत्नी के वियोग में यहाँ तक कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी क्या तुम देखी सीता मृग नैनी पशु पक्षियों तक से नहीं पूछती। अगर ये नरसिंह नारायण होते मैं तो मान ही नहीं सकती। ये तो कोई साधारण पुरुष है, क्योंकि वनवासी के वेश में साधारण पुरुष ही ऐसे वियोगी हाल में हो सकते हैं। अगर ये नरसिंह नारायण होते तो अपनी पत्नी के वियोग में इस तरह वनों में न घूम रहे होते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कैसे मानोगे कि ये कोई अवतारी है? मान जाओ, क्योंकि हम कह रहे हैं, तुम ही तो कहते हो ना कि हम त्रिकालदर्शी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, तो हमारी बातों को मानना तो बनता है। देवी मान जाओ ये नरसिंह नारायण है। माता सती कहे कि नहीं नहीं स्वामी मैं तो मान ही नहीं सकती, तुम भला कैसे मानोगे? जरा मुझे भी तो बताओ। माता सती कहती है मैं तो मानूंगी कैसे? कैसे मानोगी? तो परीक्षा लो। देखिए भगवान की परीक्षा के बाद आज माता सती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि नहीं नहीं स्वामी हम तो मानेंगे कैसे? तो कैसे मानोगे? तो हम परीक्षा लेंगे, और जब तक ये परीक्षा में पास नहीं हो जाते तब तक कि हम मान नहीं सकते कि ये नरसिंह क्या है, नारायण है या फिर कोई साधारण पुरुष है। अगर ये कोई साधारण पुरुष होंगे तो सीता समझ करके मेरा हाथ पकड़ लेंगे। अगर ये नरसिंह नारायण होंगे अर्थात आपके आराध्य राम होंगे तो सती समझ के मुझे प्रणाम करेंगे। और आज स्वयं माता सती स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए इस पृथ्वी लोक में आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है। और आकर के कौन कौन से लीला, कौन कौन से चरित्र माता सती सीता के वेश में रचते हैं। एक छोटे से भजन के बाद भगवान भोलेनाथ के कहने के बावजूद आज माता सती जो है अपनी स्वामी का बात को मना कर रहे हैं कि हम तो परीक्षा लेंगे, याद रखिएगा। बाल हट, 4 प्रकार के हट बताए गए श्रीमद् भागवत महापुराण में कि बाल हट, योगी हट, राज हट और प्रिया हट। बाल हट, बालक देख रहे हैं मुझे मोबाइल चाहिए मतलब चाहिए, अगर नहीं दोगे तो रोने लग जाएंगे। ये बाल हट है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ये बाल हट। योगी है, आजकल पीले वस्त्र धारण करते हैं, मतलब के छोड़ पीले वस्त्र धारण करते हुए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं और वो हट करने लगते हैं कि हम चावल नहीं लेंगे, हम तो पैसा लेंगे, हमको पैसा दो पहले तभी हम मानेंगे। यानी कि योगियों का हट बड़ा अति विचित्र रहता है। हमें चावल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तभी हम मानेंगे। उसी प्रकार से राज, अगर ये राजा हट करने लग जाए ना तो प्रजा का सर्वनाश हो सकता है। अर्थात राजा का हट भी वही उसी प्रकार होता है जैसे बाल हट और योगी हट। और चौथा है त्रिया हट। त्रिया माने स्त्री। आज स्त्री हट कर रही है, त्रिया माने स्त्री, और स्त्री जब हट करने लग जाए तो पूछे मत। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी आज मना नहीं पा रहे हैं, ऐसे हट जो है स्वयं माता सती कर रही है कि मैं तो परीक्षा ही लूंगी तभी मानूंगी कि ये नरसिंह क्या है, नारायण है या फिर कोई साधारण पुरुष है। परीक्षा बार बार कहने के बावजूद आज माता सती भगवान भोलेनाथ की बातों को न मान करके आज कहाँ आ गई है? पृथ्वी लोक में, जहाँ राम और लक्ष्मण भटक रहे हैं वनों में और सीता के वियोग में हे सीते कह करके जहाँ राम और लक्ष्मण वनों में घूम रहे हैं, उसी के बीच में कौन आ गए हैं? तो
माता सती जो है सीता का वेश धारण करके उनके समक्ष आ गए। और समक्ष आने के बाद जब भगवान राम ने माता सती को देखा, क्योंकि सती जी जो है सीता का रूप धारण करके राम के समक्ष आ गए। परीक्षा ले रहे हैं ना कि भगवान है कि कोई साधारण पुरुष है। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने माता सती को देखा, क्यों ना जाने, क्योंकि वो तो नरवे नारायण है, वो कोई साधारण पुरुष तो नहीं है कि सीता समझ करके हाथ पकड़ लेंगे। अरे वो तो देवी है, माता सती है, जिनको जैसे ही देखे परमात्मा राम ने तुरंत ही पहचान गए कि ये कोई सीता नहीं, ये तो कौन है, देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी माता सती है। जैसे ही माता सती को देखे कौन परमात्मा राम, तुरंत ही प्रणाम किए कि मां की जोड़ी पानी प्रभु कीन्हे प्रणाम, पिता समेत लेख निज नाम। जैसे ही माता सती को परमात्मा राम ने त्यों ही प्रणाम किया, हे देवी आप कौन है, कौन है? देखिए परमात्मा राम लीला कर रहे हैं, आप कौन है देवी, और कहाँ इस वीरान जंगल में घूम रहे हैं, और कहाँ है देवादिदेव महादेव, और आप कहाँ इस वीरान जंगल में घूम रही हैं? कहाँ है भगवान भोलेनाथ, कैलाश पर्वत को छोड़ करके आप कहाँ इस वीरान जंगल में घूम रही हैं? जैसे ही इस बात को सुने ना कौन, माता सती, क्योंकि वो सोची थी कि मैं सीता का रूप धारण करके जाऊंगी और भगवान की परीक्षा लूंगी, लेकिन यहाँ तो परमात्मा राम स्वयं जो है उनको पहचान गए और प्रणाम किए कि आप कहाँ इस वीरान जंगल में घूम रही हैं। इस बात को जैसे ही माता सती ने सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे जो सोचा था माता सती ने वैसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तो स्वयं परमात्मा राम उन्हें पहचान गए। माता सती वहीं बैठ गई, अपने हाथ पर जो है सर पर हाथ रखी और वहीं जमीन पर बैठ गई। और बैठने के बाद जिधर भी नजर घुमा करके देख रही है माता सती, सब तरफ केवल परमात्मा राम, जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और स्वयं भक्ति स्वरूपा माता सती ही दिखाई दे रही है। और कैसे दिखाई दे रही है कि सोए रघुवर सोए लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय संभीता। जिधर भी नजर घुमा करके देख रही है कौन, माता सती, सब तरफ केवल परमात्मा राम और जीवाचार्य लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे थे। माता सती सोच में पड़ गई कि क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि जगत माता का रूप उन्होंने धारण कर चुके हैं। और धारण करने के बाद स्वयं परमात्मा राम उन्हें पहचान जाते हैं। तब क्या करते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे होते हैं, यानी कि ध्यान में मग्न होते हैं, फिर से वही कैलाश पर्वत की ओर यात्रा करते हैं कौन, माता सती, और अपने स्वामी के पास जा करके जैसे ही अपने स्वामी के पास जाती है भगवान भोलेनाथ, माता सती से कहते हैं कि हाँ हो गई परीक्षा, परीक्षा में हो गई पास। माता सती कहती है, देखिए माता सती के भाव को देखिए, कथा ध्यान से नहीं सुनी तो माता सती के लिए कथा व्यथा बन गई, कथा ध्यान से नहीं सुनी तो माता सती के लिए कथा व्यथा बन गई। और इसी कथा को सुनने के बाद पता चलता है कि भक्त के जीवन में व्यथा इस प्रकार से कि व्यथा कैसे दूर हो सकती, इसी कथा को सुनने के बाद ही आते हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि हो गई परीक्षा, पूछो परीक्षा में हो गई पास। माता सती कहती है, देखिए माता सती क्या कहती है कि स्वामी परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे पता चल गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो केवल अवतारी है। देखिए एक तो अपने स्वामी से आकर के झूठ बोल देती है, ऊपर से भगवान की परीक्षा तो ली, लेकिन अपने स्वामी से झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं स्वामी हमने कोई परीक्षा नहीं, हम परीक्षा लेने तो आए थे, लेकिन जब हम गए वहाँ लेकिन हमें पता चल गया है कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं है भैया, ये तो केवल अवतारी है।
तो भगवान की परीक्षा, ऊपर से भगवान से झूठ, अपने स्वामी से झूठ। अब क्या हुआ? त्रिकालदर्शी है, अपने नेत्रों को बंद किए और जो चरित्र माता सती ने सीता के केस में किए थे वो सब कुछ जान जाते हैं। और आज जगत माता को स्वयं माता सती ने धारण कर चुके थे, इसीलिए आज भगवान भोलेनाथ ने माता सती का त्याग कर दिए हैं। तब भगवान गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि शिव संकल्प जातन भेद सती क्योंकि जगत माता का रूप माता सती ने ले लिए थे, इसलिए आज भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिए, पत्नी का त्याग कर दिए हैं। बात जब माता सती को पता चलती है कि स्वामी के द्वारा मेरा त्याग हो चुका है, पर त्याग हो चुका है, तो आगे माता सती क्या सोचती है? एक छोटे से माता सती भगवान जी की परीक्षा लेती हैं और परीक्षा के बारे में भगवान भोलेनाथ को जैसे पता चलता है, अनेक प्रकार से त्याग तो कर चुके हैं अपनी पत्नी की, लेकिन अनेक प्रकार से भगवान की कथा सुनाते हैं ताकि माता सती का ध्यान न भटके। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक रोज माता सती देखती है कि आकाश में अनेक प्रकार के विमान उड़ करके चले जा रहे हैं। माता sati देखती है क्या कि सती विनों के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिराना। जैसे ही आकाश को देखते हैं माता सती भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि प्रभु ये आकाश में अनेक प्रकार के विमान उड़ करके जा रहे हैं, सुंदरी इतना सुंदर नृत्य गा रही है, आखिर कहाँ की तैयारियां हो रही है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये विमान आपके पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं, और हमें नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने स्वामी से पूछते हैं, भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं कि स्वामी आखिर कौन सी कारण है कि हमें आमंत्रित नहीं किया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी एक बार की बात है कि जब आपके पिताजी दक्ष प्रजापति जी का सभा में आगमन होता है तो सभी देवी देवता उठ करके उनका सम्मान करते हैं, और मैं तो मेरा भोला भंडारी ध्यान में मग्न था, उठ नहीं पाया। शायद इसी का बदला आपके पिताजी दक्ष प्रजापति ले रहे हैं। अब माता सती कहती है कि नहीं स्वयं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ फिर से समझा रहे हैं कि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि भविष्य क्या होने वाला है, मुझे त्रिकालदर्शी है। भगवान भोलेनाथ एक बार फिर माता सती को समझा रहे हैं कि बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा। क्यों? जो बिन बोले जाहु भवानी रही नसीर सनेहु न पानी। बिना बुलाए जाओगी तो अपमान सहन करना पड़ेगा, इसीलिए मत जाओ। माता सती त्रिया हटा गया। त्रिया कितना भी समझाओ वो मानती नहीं है, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ से कहती है कि स्वामी हम तो जाकर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मायके का सवाल है। कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हमसे नाराज है तो अपने मैया से मिल करके आ जाएंगे, हमारी बहनों से मिल करके आ जाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे जरूर। लेकिन जैसे ही पहुंचती है माता सती कहाँ? पिता भवन जब गए भवानी दक्ष त्रास काहुना सरवानी। सागर भर ही मिली माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे पिताजी के भवन में पहुंचते हैं माता सती, पिताजी बहुत
प्रकार से उनका आदर सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं। एक पिता होने के बावजूद अपनी पुत्री का अपमान करते हैं दक्ष प्रजापति, माता सती का बहुत अपमान करते हैं कि बिना बुलाए आ गई हो, तुम भी अपने स्वामी की भांति अमंगल वेश वाली, जैसे वो अमंगल वेश होते हैं तो उसी की भांति अमंगल विचार वाली हो। आप बिना बुलाए हमारे अंगना में तुम पहुंच गई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बहुत प्रकार से अपमान करते हैं माता सती का। खुद का अपमान तो सहन कर गए, लेकिन स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हरि हरि निंदा सुनहि जमाना, होई पाप घात समाना। जहाँ अपने पति का अपमान की बात आए, अगर आप उनको सुनते हो तो उसको गौ माता के पाप के बराबर माना गया है। अर्थात यदि आपके सामने आपके पति का अपमान करे या फिर आपके स्वामी का, आपके प्रभु का अपमान करना पड़े, तो आप क्या सुनोगे? सुनेंगे क्या? पति के अपमान आपके साथ नहीं सुनेंगे, आप तो भिड़ जाओगे, क्योंकि नारी तो नर से भी भारी है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार से खुद का अपमान तो सहन कर जाती है माता सती, लेकिन अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर पाती है। और जिस यज्ञ का आयोजन दक्ष प्रजापति जी ने रखा था, उसी यज्ञ की आहुति में स्वयं देह का परित्याग कर देती है, अपने स्वयं की ऊर्जा से अपने देह का परित्याग कर देती है। और जब भी देह का परित्याग करते हैं कौन? माता सती। अब जल करके तो राम हो चुके हैं। भगवान भोलेनाथ को पता चलता है कि माता सती ने अपने देह का परित्याग कर दिए हैं, देह का परित्याग कर दिए हैं। जैसे पता चला अपने जटाओं को दो जगह फेंकते हैं, जब भी क्रोध में आते हैं भगवान भोलेनाथ अपनी जटाओं को फेंक देते हैं। एक जटा से निकलते हैं माता कालरात्रि, यानी कि काली माता, और दूसरे जगह से निकलते हैं वही भैरवनाथ निकलते हैं। और जैसे ही दोनों निकलते हैं, दोनों का आदेश देते हैं कि जाओ और दक्ष प्रजापति की हाहाकार मचा दो, क्योंकि सती जी का आज निधन हो चुका है। जैसे ही माता सती का निधन होता है, भगवान भोलेनाथ को पता चला, जटाओं के माध्यम से दो अपने सखियों को प्रकट किया, और वो शक्ति जो है माता काली जो है उस दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। और धड़ से अलग करने के बाद भगवान ब्रह्मदेव भगवान भोलेनाथ को समझाते हैं कि प्रभु ये तो प्रजा के रक्षा है, अर्थात दक्ष प्रजापति है, अगर यही अगर नहीं रहे तो सारी प्रजाओं का क्या होगा? तो क्या करें? अब जब भी सर जो है धड़ से अलग हो जाता है तो उनको जीवित नहीं किया जा सकता, तो कैसे करें? अब आप मन ये बताओ कि दक्ष प्रजापति के जब धड़ को, सर को धड़ से अलग किए तो किसके सिर को लगा? काकर मुड़ी लगा इसे दक्ष प्रजापति के धड़ में। चलिए कोई बात नहीं, दक्ष प्रजापति के धड़ में किसके सर को लगाया? तो बकरा के सिर को। याद आए कुछ? देव के तो महादेव देखते क्या विघ्नहर्ता गणेश, देखो भी 7 बजे चालू होते हैं, 8 बजे बंद होते हैं। निवेदन है आप लोग देखो, 8 बजे नहीं 9 बजे बंद होता है। तो देखिए उसमें भी दिखाते हैं, यानी कि दक्ष प्रजापति के धड़ में किसको लगाते हैं? किसके सर को? तो बकरा के सर को लगाते हैं। अब सर को लगाने के बाद माता सती के उस मृत शरीर को लेकर के तीनों लोग चौथा भुवन में हाहाकार मचाते भगवान भोलेनाथ घूम रहे हैं। अब कैसे किया जाएगा? ऐसे ही रहा तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि पालन करता, सृजन करता और संरक्षण के तीन जो है देवी देवताओं में मिले हुए हैं। अगर भगवान भोलेनाथ ऐसे मृत शरीर को लेकर के घूमते रहे तो सृष्टि का क्या होगा? भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की उस देह शरीर को, यानी कि मृत शरीर को 51 शक्तिपीठों में विभाजित कर देते हैं। और वही 51 शक्तिपीठों में से एक है माता वैष्णो देवी, जिसे हम जम्मू में देखते हैं। 51 शक्तिपीठों में जैसे ही माता सती का देह जो है छठी दंडी, यानी कि पूरा शरीर जो है अलग अलग शक्तिपीठों में विभाजित हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ, अब भोलेनाथ तो भले भोले हैं, भोले तो है ही, लेकिन जब क्रोध आता है तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय बीतने के बाद सती मरण हरि सनवर मांगा जन्म जन्म बदल शिव अनुराग तेहि कारण कि मैं गृह गृह जाई जनम पार्वती तनु पाई। जैसे ही माता सती ने अपने देह का परित्याग किया त्यों ही भगवान से प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है कि प्रभु जब भी मेरा जन्म हो वैसा ही प्रेम रहे जैसे इस जन्म में हुआ है। किसी कारण से स्वयं माता सती जो है पार्वती के रूप में हिमांचल राज और मैना रानी के घर जन्म लेकर के आती है और जन्म लेने के बाद क्या होते हैं एक छोटे से बदल के बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान अर्थात हिमांचल राज और मैना रानी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिए। यानी कि जो संशय से भरी बुद्धि है वो कौन है? वो सती है। और जो श्रद्धा युक्त बुद्धि है वो कौन है? माता पार्वती। श्रद्धा आएगी कब? जब आप दो चीज का परित्याग करेंगे। कौन कौन सी? तो दक्षिणा परित्याग कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। ये भाव जब तक आप में रहेगा तब तक मान के चले भगवान आपको नहीं मिलेंगे, श्रद्धा आपको नहीं मिलेगी। अर्थात मिलेगी कब? चलिए मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ। चलिए भाव हम परित्याग कर देंगे तो कहीं श्रद्धा आएगी। दूसरा, इसको हिमालय से करने को हिमालय अर्थात हिमालय पर्वत अड़िका एक जगह स्थित रहता है। इसीलिए अगर इनको प्राप्त करना है, श्रद्धा को अगर प्राप्त करना है, यानी कि श्रद्धा कौन? माता पार्वती। पार्वती को प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो हिमालय से उत्पन्न करना होगा। अब आप कहेंगे माता पार्वती जी का नाम पार्वती क्यों रखा गया? सोचने वाली बात है। बिल्कुल पवन पुत्री ही कौन? हिमांचल राज और मैना रानी की पुत्री है। मैं नाम जिनकी मांग करा रही हूँ, मैं नाम जहाँ मैं ना हो, मैं मेरे अहंकार, जहाँ मैं ना हो, जहाँ अहंकार ना हो, वही ही श्रद्धा युक्त पार्वती जी का जन्म हो सकता है। और कहीं न कहीं यही कारण है जिनकी माता के मन में मैं शब्द ना हो, ऐसी पुत्री का नाम ही श्रद्धा यानी कि पार्वती ही हो सकती है। हमारे संत शिरोमणि भूदेव दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते हैं कि राम कथा गुजरा करना। ये वेद और पुराण ही तो पर्वत है। अगर पार्वती को प्राप्त करना है तो वेद और पुराण से हम सभी को संगत करनी पड़ेगी, तभी श्रद्धा युक्त बुद्धि का आगमन होगा। यही पार्वती है और यही पार्वती जी का जन्म जब होगा हिमांचल राज मैना रानी के घर में, तब बाबा जी महाराज लिखते हैं क्या? सदा मन धन सहित द्रुमना नाना जाति प्रगति सुंदर सैन पर मनिया करे बहुभाग। जैसे ही माता पार्वती जी का जन्म हुआ उनके प्रभाव भी बहुत देखने को मिले। जैसे माता पार्वती जी का जन्म हुआ उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष, नए नए पुष्प फूलने लगते हैं। अनेक प्रकार की फलों के खाने जब प्रकट होने लगती हैं, नदियां प्रवाहित होने लगती हैं। ऐसी माता पार्वती जी के जन्म के प्रभाव हम सभी देखते हैं। और याद रखिएगा रामचरितमानस में जहाँ एक कन्या की प्राप्ति होती है, एक नारी का जन्म होता है, स्वयं माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तब हम कहीं न कहीं एक प्रसंग देखते हैं। या तो माता सबरी जी का प्रसंग, या तो स्वयं हम देखते हैं
माता सती जी के चरित्र से लेकर के माता पार्वती। याद रखिएगा रामचरितमानस, कोई पूछे रामचरितमानस क्या है तो सब कुछ बाबा जी महाराज कहे कि रामचरितमानस मेरा ग्रंथ नहीं है। यानी सब तो रामचरितमानस मेरा ग्रंथ नहीं है तो क्या है? रामचरितमानस जो नर से नारायण तक ले जाए वो रामचरितमानस है, अर्थात नर को नारायण बना दे, ऐसे ही रामचरितमानस। और ऐसे रामचरितमानस केवल ग्रंथ समझने की भूल मत करना, नर से नारायण तक ले जाए वो रामचरितमानस है। इस जीव को उस परमात्मा तक ले जाए कार्य शक्ति वो रामचरितमानस है। और ऐसे रामचरितमानस को हम और आप सभी को सुनने की आवश्यकता है, सुन करके समझने की और समझ करके जान करके आवश्यकता है। जानना नहीं है, परमात्मा कोई जानने की वस्तु नहीं, परमात्मा को मानने की चीज है। मानना है भगवान को, जानना क्या होता है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो हम जानेंगे कि भगवान कौन है। भगवान को मानना है, जिस दिन हम मान जाएंगे कि भगवान कौन है वो अपने आप जन्मा देंगे कि वो कौन है। याद रखिएगा, इसलिए भगवान को हमें मानना है। परमात्मा तो केवल प्रेम के भोग हैं, और जब तक प्रेम रूपी रोटी की टुकड़ा न पाई ना भगवान आगे निकले। इसलिए भगवान को सबसे प्रेम से बुलाने की आवश्यकता है। जैसे प्रेम माता सती जी ने किया, जैसे प्रेम उसी के स्वरूप माता पार्वती जी ने किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक जगदम्बा होने के बावजूद, अर्थात तीनों लोग जगदम्बा की माता होने के बावजूद, जगत माता होने के बावजूद भगवान को प्राप्त करने के लिए कई कठोर तपस्या करना पड़ा। तब कहीं जाकर के भगवान भोले नारायण भोले हैं, तभी भोले के रूप में प्राप्त हुए। इसीलिए वो तो स्वयं जगत रूपी माता थी, हम तो साधारण पुरुष हैं, साधारण नर हैं, साधारण नारी हैं। अपने अपने रूप में आप समझ करके देखिए, साधारण पुरुष है, साधारण नारी, साधारण से इंसान है। तभी तो बड़े सोच समझ करके लिखते हैं कि कलयुग के पर नाम आधार। तो बात त्रेता युग की थी, वो तो बात सतयुग की थी, जहाँ कठोर तपस्या करने के बाद माता पार्वती माता सती ने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। ये तो कलयुग है, तभी तो लिख लिया कलयुग वासी को समय नहीं है तपस्या करने की। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतर पारा। अरे कलयुग तो केवल नाम के युग है, क्या नाम के स्मरण के मात्र से ही परमात्मा मिल जाएंगे, क्योंकि समय नहीं है कलयुग वासियों के लिए परमात्मा को प्रकट करने के लिए, या फिर क्यों कहें प्रसन्न करने के लिए समय नहीं, तपस्या करने के लिए। इसीलिए केवल नाम के स्मरण से ही परमात्मा हम मिल जाएंगे। ऐसे कलयुग की वर्णन भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में करते हैं। ऐसे कलयुग केवल नाम आधार, बड़े भाग से हम यूं कहें कि 83,99,999 योनि भटकने के बाद हमें ये सुंदर मनुष्य की काया मिले हैं। इन्हें गर्दना गवाइए, क्षणमात्र के सत्संग को, क्षणमात्र के सत्संग को केवल अपने मन को लगाइए। क्षणमात्र के सत्संग में कब मिट्टी में मिल जाएंगे, छुट जल पाप समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हम सभी का ये शरीर है, और ये 5 तत्व में कब सिमट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य की काया लेकर के हम और आप सभी बड़े भाग से ना बड़े भाग मानुष तन सुर दुर्लभ समग्र गावा। ये 3 चीज बड़े सौभाग्य से करते हैं, याद रखिएगा। हम ऐसे भारत देश में जन्म लिए हैं। कैसे भारत देश कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अब ऐसे भारत देश में जन्म लिए हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को गाया जाता था, गाया जाता था, गाया जाता रहेगा और गाया जाता निरंतर चलेगा। और ऐसे ये दूसरा चीज ना, पहला चीज भारत देश में जन्म लिए हैं, और दूसरा चीज कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि सुर दुर्लभ समा ग्रंथ
दुर्लभ सबर रही गावा। ये दूसरा चीज। और तीसरा चीज कि ऐसे सत्संग में आप और हम सभी गोता लगा रहे हैं, ये बड़े किस्मत वालों को मिलता है। इसीलिए ये तीन चीज बड़े सौभाग्य से मिलते हैं कि हम ऐसे भारत देश में जन्म लिए हैं और ऐसे मनुष्य की काया लेकर के जन्म लिए हैं जिनको देवी देवता भी तरसते हैं ऐसी काया को लेने के लिए। और तीसरा हम और आप सभी सत्संग की नगरी में डुबकियां लगा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो आइएगा, सम्मानीय अगर मेरी आवाज जा रही है, सम्मानीय चतुर्भुज जी और सम्मानीय दीपमाला सोनकर जी, आप आइएगा। राघवेंद्र सरकार की आरती से जुड़ेंगे एक भजन के बाद, क्योंकि सोधर मंगल लगभग 1 से 1.5 घंटा हो जाते हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए आप आरती की थाली सजा करके रखिएगा। मेरी आवाज जा रही हो, अगर नहीं जा रही हो तो ऊपर से नीचे सूचना पहुंचाइएगा। आइए एक छोटे से भजन के बाद